बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह अन्हा की निकाह का महर। खातून ए जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब बीमार हुई तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए फ़ातिमा, मेरी ये वसीयत है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचो तो मेरा सलाम अर्ज करना और कहना, या रसूल अल्लाह, मैं आपका मुस्ताक हूँ। हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मेरी भी एक वसीयत है कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझ पर चीख चिल्ला के मातम मत करना और मेरे नूरे चश्मे हसन और हुसैन को मारना नहीं। ए शेरे खुदा, वो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत से फरिश्तों के साथ तशरीफ़ ले आए हैं। अब मैं जा रही हूँ और मेरे इंतकाल के बाद फला जगह मैंने एक कागज़ का टुकड़ा बड़ी हिफाजत से रखा है। हमें कागज़ को निकालकर मेरे कफन में रख देना और उसे पढ़ना नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, फ़ातिमा, रसूल अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे बता दो कि उस कागज़ में क्या लिखा है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि जब मेरा निकाह आपसे होने लगा था तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, ए फ़ातिमा, मैं अली से 400 मिस्काल चांदी के माहिर पर तुम्हारा निकाह करने लगा हूँ। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अली मुझे मंजूर है, लेकिन इतना महर मुझे मंजूर नहीं। इतने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हाजिर होकर हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, खुदा फरमाता है कि मैं जन्नत और उसकी नेमतैन फ़ातिमा का महर मुकर्रर करता हूँ। हुजूर ने मुझे इसकी खबर दी तो मैं फिर भी राज़ी ना हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर खुद ही बताओ कि महर क्या हो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त और उसकी नेमतैन फ़ातिमा का महर मुकर्रर करता हूँ। हुजूर ने मुझे इसकी खबर दी तो मैं फिर भी राज़ी ना हुई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर खुद ही बताओ कि महर क्या हो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप हर वक्त अपनी उम्मत के गम में रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी गुनहगार उम्मत की बख्शिश मेरा महर हो। चुनांचे जिब्राइल वापस आ गए और फिर ये कागज़ का टुकड़ा लेकर आए जिसका लिखा है, मैंने उम्मत मोहम्मद दकी सफ़ाअत फ़ातिमा का महर मुकर्रर किया। सबक: हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े मैं हम गुनहगारों पर अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि हुजूर की साहबजादी को भी हम गुनहगारों का ख्याल रख रहे हैं और वो हमारी बख्शिश का इंतज़ाम फरमा गए। फिर ये कहना कि उन अल्लाह वालों से कुछ हासिल नहीं होता, किस कदर जहालत की बात है। ये भी मालूम हुआ गाल चिल्लाकर मातम नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से खुद खातूने जन्नत ने भी माना फरमाया है। फ़कीर की बद्दुआ से आया अल्लाह का अजाब। चचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो रस्सी गुफ्तगू के बाद पूछते हैं कि चाय तो नहीं पिएंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसानदेह है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्किट वाली दुकान अभी बंद पड़ी है, क्या करूँ? समोसे वाला तो अभी तेल गरम कर रहा है, अभी काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? बेचारा मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाता। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा, कौन है? फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, रोटी खरीद कर खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे भिखारी आ जाते हैं मांगने के लिए, खाने से दिल नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को खूब बातें सुनाई। फ़कीर मायूस हो गया।
आखिर उसकी जुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ ना खा सके। इतना कहकर वो फकीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में शदीद दर्द उठा। दर्द इतना शदीद था कि वो तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। आखिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने हिदायत की 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना होगा ताकि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमजोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था। कोई भी चीज़ हजम नहीं होती, कुछ भी कहते तो उल्टी हो जाती। डॉक्टर के पास जाते तो वो कहता कि शायद आपने बद परहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करने के बावजूद तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था। थोड़ा सा खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन की रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि पुलाव की देग के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलवाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की देग पर कितना खर्चा आ जाएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की देग पर होने वाले खर्च का सुनकर बड़े परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय कर ही लिया। मोहल्ले के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फकीर का ख्याल आता तो फिर वही मनुष्य दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फकीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फकीर खड़ा था जिसने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फकीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फौरन ही उन्होंने अपने बड़े लड़के को होटल से कई किस्म के खाने लाने के लिए भेजा। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फकीर ने पेट भरकर साथ में खाना खाया। जाते वक्त फकीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके थे। प्यारे नाजरीन, आजकल हम लोग दुनिया की भाग दौड़ में अल्लाह को भूल चुके हैं। हर वक्त पैसों के पीछे भागते रहते हैं और सोचते हैं कि इतनी भाग दौड़ और मेहनत के बावजूद हमारे हाथ में कुछ नहीं आता और हम ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं और अल्लाह से दूर होने लगते हैं और दुनिया की गफलत में खो जाते हैं। जबकि इंसान जब पैदा होता है तब से लेकर मरने तक अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत की रोजी लिख दी होती है। नाजरीन, आज आप लोग को अल्लाह की रहमत की अहमियत मालूम होगी और आप कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगे। प्यारे नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर से क्लिक कीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।